हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटल यानी एमएनटी कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हमें इसमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि मेंटल कितना डाउन जा सकता है, इसका बॉटम क्या हो सकता है और इसकी जो ये डंपिंग है क्या वो हमारे पास एंट्री करने के लिए एक सूटेबल पॉइंट है। अगर अब कोई एमएनटी में एंट्री करना चाहता है तो उसके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इस कॉइन को होल्ड करके आप इसे एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करने वाले हैं कि क्या हमें वापिस से एमएनटी के प्राइस में अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, अगर मिलती है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करेंगे कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक। देन हम इस वीडियो के लास्ट में इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर आप एमएनटी में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो एमएनटी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $1.40 के अराउंड। अगर बात कर लें इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम की तो दोनों अपट्रेंड मूवमेंट में थी। रैंकिंग इसकी 28th पोजीशन पे थी। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में चला गया है और $1.07 तक डाउन चला गया है। बात करें परसेंटेज की तो 3.04% से डाउन में है। वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन ट्रेंड में है और रैंकिंग भी इसकी शिफ्ट हो गई है 28 से ये 29 पोजीशन पे चली गई है। अगर बात कर ले सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो 3264 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 6219 बिलियन के अराउंड है और मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो वो भी सेम है। तो आप देखोगे एमएनटी का जो मैक्सिमम सप्लाई है वो फिक्स है। तो ये एक बड़ा रीजन रहेगा कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी या इसका यूज केस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में भी अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात कर ले एमएनटी के प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे $1.06 तक डाउन में गया है। हाई की बात करें तो 1.11 तक हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2024 में ही इसी मंथ में था जब इसने हिट किया था 1.51 के टारगेट। हम ऑल टाइम लो की बात करें तो 6 महीने पहले था 2023 में जब इसका प्राइस डाउन में था 0.31 तक। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2022 से ही मार्केट में आया है और इसके बैकएंड्स की बात करें तो इथेरियम और बाइबिट जैसे नाम है। और अगर बात कर ले इसकी कम्युनिटी की तो आप देखोगे 629.9K की कम्युनिटी है जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी है और इसकी जो प्रोफाइल है वो ट्विटर हैंडल पे ट्विटर की तरफ से वेरीफाइड है। अगर बात कर ले अकाउंट के अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम विजिट कर लेते हैं इसके वेबसाइट को डीप इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जैसे मैंने पहले भी आपको चीजें बताई कि इसके बैकएंड्स पे इथेरियम और बाइबिट है। तो जैसे जैसे इथेरियम और बाइबिट के प्राइसेस में आपको अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, जैसे ही उसका प्राइस पंप करेगा तो आपको उसी के फॉलोअप में एमएनटी के प्राइस में भी पंपिंग देखने को मिलेगी। और ये सारी चीजें तभी होंगी जब मार्केट रिकवरी लेगी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2024 में अगेन आपको अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आप देखोगे एमएनटी की एक वेल डिजाइन यहाँ पे वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो एंट्री करने से पहले इसके वेबसाइट को एक बार आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद वापस से चलते हैं हम कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने हायर एंड लोअर लेवल को देख लिया। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग लास्ट मंथ ही इसने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को ब्रेक किया था, जिससे एक्सपेक्टेड है कि अगेन हमें इसके प्राइस में अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रेजेंटली जो इसके प्राइस में डंपिंग है वो आपके पास एंट्री करने के लिए एक सूटेबल पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे इसके प्राइस में अभी और ज्यादा आपको डंपिंग देखने को मिलेगी, जब हो सकता है ये $1 तक या 0.80 तक भी डाउन जा सकता है। तो एंट्री करने के लिए वो आपके पास परफेक्ट पॉइंट रहेगा, आप तब इसमें एंट्री कर सकते हैं।
और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अपकमिंग मिनिमम $2 के टारगेट को अचीव करने के लिए, जो कि 2024 के एंड तक आपको एमएनटी में देखने को मिल सकता है। और अगर ऑलरेडी आपने एमएनटी में एंट्री की है तो इसके प्राइस के डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, आपने अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है, क्योंकि इसकी जो डंपिंग है उसमें जाके आप थोड़ा और इसको बाय कर सकते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा, जैसे मैं बता रही हूँ कि 2024 के एंड तक अगेन आपको एमएनटी में पंपिंग देखने को मिलेगी, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि ये $2 के टारगेट को हिट कर जाए। और न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बाइंग के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स बता दिए, वहां पे आप जाके बाइंग कर सकते हैं और एमएनटी को होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमएनटी के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, HTX और KuCoin जैसे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, जिसमें से बाइनेंस और KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप इसको एक्सचेंजेस के रूप में इंडिया में रह के यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज क्या हुई है कि बाइबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन एंड्रॉइड पे इसकी एप्लीकेशन अभी भी काफी अच्छे से वर्क कर रही है इंडिया के अंदर, तो आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। बाइबिट के अलावा अगर हम बात करें एमएनटी के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे यूनिस्वैप जैसे नाम भी हैं जो कि इंडियन एक्सचेंजेस हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अपबिट को भी आप यूज कर सकते हो। टोटल 37 एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में एमएनटी के, और भी एक्सचेंजेस हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं। तो एक आपने सेफ्टी क्या लेके चलना है कि अगर आप इंडिया में रह के ट्रेडिंग कर रहे हो तो किसी भी एक्सचेंजेस पे बहुत ज्यादा फंड आपने नहीं रखना है। एक्सचेंजेस चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, आप अपने एक्स्ट्रा फंड्स को हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखेंगे। एक्सचेंजेस पे उतना ही फंड रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है, और जैसे ही आप प्रॉफिट बुक करते हो तो अपने एक्स्ट्रा फंड्स को आप इमीडिएटली ट्रांसफर कर लिया करें अपने पर्सनल वॉलेट में। तो अगर आप इंडिया में रह के ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक प्लीज ये वाली सेफ्टी लेके चले, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एमएनटी के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड, कि इसका जो बॉटम है वो 0.80 तक भी जा सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी एंट्री की है तो इसके प्राइस में डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। और जो न्यू एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए ये पॉइंट्स हैं, आप इस हद तक डाउन जब इसका प्राइस जाए तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो और होल्ड करके रख सकते हैं। अपकमिंग डेज में एक्सपेक्टेड है कि ये $2 के टारगेट को हिट कर जाएगा 2024 के अंदर ही। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।